एक मलंग इंग्लैंड गया। उसका दोस्त उसे नाइट क्लब लेकर गया। नाइट क्लब में मलंग खूब नाचा और नाचते नाचते बोला, ओए कंजरो मैनू ए तो दसो ये केड़े बाबे दा उरस है। शोहर बीवी से, आज क्या पकाया है? बीवी, जहर। शोहर, तुम खाकर सो जाना, मैं आज देर से आऊंगा। बीवी शोहर से रात को मेकअप के बगैर अपने बाल खोले पूछती है, जानू मैं कैसी लग रही हूँ? शोहर, कसम से बेगम, अगर मुझे आयतल कुर्सी याद ना होती तो आज मैंने मर जाना था। बीवी, देखिए मैं आपके लिए सूट लाई हूँ। शोहर, वाह, आज कैसे मेरा ख्याल आ गया? बीवी, ख्याल कैसे ना आता, 3 जनाना सूट के साथ एक मर्दाना सूट फ्री मिल रहा था। शोहर, तुम्हारी अम्मी की मजाक करने की आदत गई नहीं? बीवी, अब क्या कह दिया अम्मी ने? शोहर, आज मुझसे फिर पूछ रही थी कि मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना। बीवी ने कमीज उतारी और शलवार भी उतारकर सरदार शोहर की तरफ देखते हुए बोली, अब पता है ना क्या करना है? सरदार, हाँ कमीनी मुझे पता है, अब कपड़े धोने हैं। बीवी ने कहा, शाबाश, बहुत समझदार हो गए हो। एक पठान के बारे में बहुत मशहूर था कि अगर किसी के जिस्म पर कहीं भी दर्द हो रहा हो तो पठान चुम्मी ले ले तो दर्द फौरन दूर हो जाता है। एक दिन पठान बस में बैठा था। एक आदमी के हाथ में दर्द हो रहा था। पठान ने चुम्मी ली तो दर्द ठीक हो गया। वो आदमी पठान के गले लग गया। अब अगली सीट पर एक औरत बैठी थी। वो ऊंची आवाज में पठान से बोली, पुत्र, बवासीर दा भी दम कर लेना है। एक दफा पप्पू अस्पताल गया तो देखा कि वहां एक लड़की रो रही थी। पप्पू ने लड़की से पूछा, क्यों रो रही हो? लड़की बोली, खून टेस्ट करवाना है, उंगली काटना पड़ेगी। ये सुनकर पप्पू भी रोने लगा। लड़की ने पूछा, क्या हुआ? पप्पू बोला, मैंने तो पेशाब टेस्ट करवाना है, मेरा क्या होगा? टीचर, शलवार के नाड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पप्पू, पीएचडी। टीचर हैरानगी से, पीएचडी का क्या मतलब? पप्पू, पजामा होल्डिंग डिवाइस। मर्द की सबसे बुरी और गंदी आदत यह है कि वो अपनी बीवी से ऐसे प्यार करता है जैसे वो दूसरे की बीवी हो, और दूसरों की बीवी से ऐसे प्यार करता है जैसे अपनी हो। पराई औरत के पैर भी चाट लेता है। बीवी, तुम गाड़ी में पेट्रोल भरवाते वक्त मुझे बाहर क्यों उतार देते हो? पेट्रोल पंप के अंदर क्यों नहीं लेकर जाते? शोहर, क्योंकि पेट्रोल पंप के अंदर आग लगाने वाली और खतरनाक चीजें ले जाने की सख्ती है। सुहागरात को शोहर ने बीवी की आंखों को चूमा। बीवी, ये क्या कर रहे हो आप? शोहर रोमांटिक मूड में बोला, आंखें जिंदगी की किताब होती हैं। बीवी, नीचे लाइब्रेरी में आग लगी हुई है और तुम यहाँ किताबें पढ़ रहे हो। लड़की, किसी ने मेरी इज्जत लूट ली। लड़का, कौन था वो? लड़की, अंधेरे में दिखा नहीं पर कोई बाहर का ही था। लड़का, तुम्हें कैसे पता? लड़की, अपने मोहल्ले में इतना बड़ा किसी का नहीं। मर्दमशुमारी वाले, घर में कितने लोग रहते हैं? अब्बू जी, घर में तो हम मियाँ बीवी रहते हैं, बाकी 2 बच्चे व्हाट्सएप पे और 2 बच्चे फेसबुक पे रहते हैं। मर्दाना कमजोरी का शिकार एक शख्स हकीम के पास गया। हकीम ने उसे दवा देते हुए कहा, यह दवाई तुमने पूरे 1 माह तक खानी है। इस दवाई के इस्तेमाल से एक बार तुम बिल्कुल जीरो हो जाओगे, लेकिन तुमने घबराना नहीं, क्योंकि फिर मैं तुम्हें दूसरी दवाई दूंगा जिससे तुम बिल्कुल फिट हो जाओगे। 1 माह के बाद वो आदमी दोबारा हकीम के मतब पर गया तो पता चला कि हफ्ता पहले हकीम साहब का इंतकाल हो चुका है। डॉक्टर, कौन सा ग्रुप है तुम्हारा? मरीज, लफंगे परिंदे। डॉक्टर, अबे गांचू, ब्लड ग्रुप पूछ रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं। आदमी, मैंने मोबाइल में गाने डाउनलोड करवाने हैं। दुकानदार, अच्छा कार्ड है? आदमी, कौन सा कार्ड? दुकानदार, मेमोरी कार्ड। आदमी, नहीं वो तो नहीं है, लेकिन शिनाख्ती कार्ड है, आप उसी में डाल दें। मेहमानों को ग्रीन टी पिलाने के फवायद, बंदा अमीर लगता है, दूध का खर्चा बच जाता है, बिस्किट नहीं देने पड़ते, दोबारा नहीं मांगते और हो सकता है दोबारा आए भी ना। एक बेवकूफ अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, इनका टेस्ट होगा। बेवकूफ, टेस्ट छोड़ें, वनडे करवा लें।
मरीज, मुझे दूर का नजर नहीं आता। डॉक्टर, आसमान की तरफ देखो, वो क्या है? मरीज, जी वो चांद है। डॉक्टर, तो इससे आगे क्या फरिश्ता देखना है? चोर सरदार का मोबाइल फोन लेकर भाग गया। सरदार खड़ा हंसने लगा। दोस्त, यार वो मोबाइल लेकर भाग गया और तुम हंस रहे हो। सरदार, भागने दो उन्हें, चार्जर तो मेरे पास ही है। एक दिन बाबा जी को फारग बैठा देखकर मैंने पूछा, बाबा जी अस्पताल किसे कहते हैं? बाबा जी ने हुक्के से लंबा कश मारकर धुआं उड़ाते हुए कहा, पुत्र, जमीन से आसमान पर जाते हुए रास्ते में जो टूल प्लाजा आता है उसे अस्पताल कहते हैं। बेटा 5 मजमूनों में फेल हो गया तो बाप ने गुस्से से कहा, आज के बाद मुझे अब्बा मत कहना। बेटा, वो जाने दे अब्बा, ये तो दिसंबर टेस्ट था, कोई डीएनए टेस्ट तो नहीं। एक सवाल ने मुझे कंफ्यूज किया हुआ है। सवाल इतना मुश्किल नहीं और इतना आसान भी नहीं है। सवाल ये है कि साबनदानी में साबन होता है, नमकदानी में नमक होता है, सुरमादानी में सुरमा होता है, तो फिर मच्छरदानी में इंसान क्यों होता है, मच्छर क्यों नहीं होता? आदमी, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे ने चाबी निगल ली है। डॉक्टर, कब? आदमी, जी 3 महीने पहले। डॉक्टर गुस्से और हैरानी से, पागल इंसान, तो अब तक क्या करते रहे हो? आदमी, जी वो हम डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल करते रहे हैं। फकीर ने आवाज लगाई, अल्लाह के नाम पे कुछ खाने को दे दो। घर के अंदर से मुलाजम ने जवाब दिया, बेगम साहिबा घर पर नहीं है। फकीर ने कहा, मैंने खाने को कुछ मांगा है, बेगम साहिबा नहीं मांगी। शेख के पास एक मेहमान आया। शेख ने उसे 2 दिन भूखा रखा। आखिरकार तंग आकर वो मेहमान चला गया और जाते जाते दरवाजे पर लिख कर गया, ऐसा करोगे तो कौन आएगा? तो शेख ने लिखा, अगर ऐसा नहीं करूंगा तो तुम रोज आओगे। एक गांव में एक छोटा सा अस्पताल था, लेकिन उसमें औरतों का वॉशरूम बहुत ही ज़्यादा छोटा था। वॉशरूम को बड़ा करने के लिए इंतजामिया ने पप्पू को कहा कि वॉशरूम के लिए चंदा इकट्ठा करो ताकि ये वॉशरूम बड़ा किया जा सके। लेकिन जब पप्पू चंदा मांगने गया तो पप्पू को बहुत ज़्यादा मार पड़ी, क्योंकि वो गांव गया और स्पीकर में ऐलान किया, औरतों की पेशाब करने की जगह चौड़ी करनी है, अपना अपना हिस्सा डाल दें। शेख का बेटा गर्लफ्रेंड के साथ घूमकर घर आया तो शेख ने पूछा, कितने पैसे खर्च किए? बेटा, 50 रुपए। बाप, इतने सारे? शेख का बेटा बोला, अब्बा उसके पास इतने ही थे। हर मर्द की जिंदगी में 3 डोल्स आती हैं। एक उसकी बेटी बेबी डोल, दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड बारबी डोल, तीसरी उसकी बीवी पैना डोल, वो भी एक्स्ट्रा। उस्ताद, जैसा करोगे वैसा भरोगे का जुमला बनाओ। पप्पू, हम अपने चचा के घर गए, वो सोए हुए थे। अगले दिन वो हमारे घर आए तो हम भी सोए हुए थे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक कंजूस आदमी अपनी बाईं आंख पर हाथ रखकर जा रहा था। एक शख्स ने पूछा, क्या हुआ भाई? उसने जवाब दिया, कुछ भी नहीं, जब एक आंख से काम चल सकता है तो दूसरी क्यों इस्तेमाल करूं? मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।